नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में लेकर आया हूँ आप सभी के लिए आईटीआई सेकेंड ईयर का चैप्टर विद्युत वितरण। जी हाँ साथियों, विद्युत वितरण से संबंधित आपको इसमें क्वेश्चन बताए जाएंगे और कुछ क्वेश्चन आपको सर्किट ब्रेकर से भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो लग रहा है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए, ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है जो कि आईटीआई सेकेंड ईयर का। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए, ध्यान रखिएगा। पहला सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत वितरण प्रणाली में सबसे अधिक उपयोग होने वाला वितरण प्रणाली कौन सा है। तो देखिए ऐसे आप समझ लीजिए, इसमें होता है रेडियल प्रणाली। जो रेडियल प्रणाली होता है साथियों, ये जो प्रणाली होता है सबसे सरल होता है और सबसे सस्ता होता है और ये टिकाऊ भी होता है। तो ये जो होता है साथियों रेडियल प्रणाली, ये सबसे यहाँ पे इसका जो माना जाता है सबसे अच्छा और सरल माना जाता है। और क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि विद्युत वितरण प्रणाली में सबसे अधिक उपयोग होने वाला वितरण प्रणाली कौन सा है। तो ये यहाँ पर बोला जाता है इसको रेडियल प्रणाली। ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत शक्ति का वितरण किस वोल्टेज स्तर पर किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो होता है 11 केवी वितरण की जब भी बात किया जाए, वो भी विद्युत शक्ति की, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा 11 केवी, क्योंकि सामान्य जो विद्युत वितरण होता है वो 11 केवी पर ही किया जाता है। और फिर ट्रांसफार्मर द्वारा इसे 415 वोल्ट या 230 वोल्ट पर इसको घटाया जाता है। तो जो यहाँ पे वितरण प्रणाली होती है जो ट्रांसफार्मर से ऊपर होता है, वो आपका 11 केवी होता है। और ऑप्शन में जो आपका 11 केवी दिया गया है, वो ए ऑप्शन दिया गया है। तो ए साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं। अगले सवाल को देखिए, अगले सवाल में पूछा जा रहा है सर्किट ब्रेकर का मुख्य कार्य क्या होता है। सर्किट ब्रेकर को शॉर्ट में हम यहाँ पे बोलते हैं सीबी, जिसका पूरा नाम है सर्किट ब्रेकर। कभी कभी इसका शॉर्ट नेम से भी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो सर्किट ब्रेकर जो काम करता है, ये एक सुरक्षा के तौर पे काम करता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये क्या है, एक सुरक्षा यंत्र है जो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड या विद्युत में जो कोई भी दोष उत्पन्न होता है, तो उसके दौरान ये क्या करता है, ये स्वयं को नष्ट कर लेता है और धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिससे अदर जो सर्किट होती है उसमें जलने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो एक तरह से ये काम किसका करता है, तो सर्किट ब्रेकर है साथियों, तो ये काम करता है सुरक्षा का। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और ऑप्शन में हमको देखने को मिलता है सही ऑप्शन, वो ऑप्शन आपको बी देखने को मिलता है। क्लियर हो गया साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 4 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सर्किट ब्रेकर उच्च वोल्टेज पर कार्य करता है। यदि उच्च वोल्टेज की बात किया जाता है, तो इसमें होता है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं VCB दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे दिया गया है VCB। अब यहाँ पे इसका पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। और ध्यान रखिएगा, VCB का उपयोग जहाँ पे किया जाता है, वहाँ पे आपको जो वोल्टेज देखने को मिलेगा वो आपका होगा उच्च वोल्टेज। और 11 केवी से अधिक पर भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन सी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि तड़ित चालक किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे तड़ित चालक के बारे में नहीं जानते होंगे, जो यहाँ पे गांव से होंगे या शहर में भी देखने को मिलता होगा। जो चिमनी होती है साथियों, ये जो चिमनी है, मान लीजिए ये चिमनी है, जो इसके ऊपर जहाँ से धुआं निकलता है, तो यहाँ पर आप देखे होंगे एक छड़ होता है, कहीं कहीं आप देखे होंगे तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे बना दिया जाता है, जो कि तीर टाइप का भी बना दिया जाता है,
या यहाँ पे त्रिशूल भी लगा दिया जाता है। तो ये एक तड़ित चालक का काम करता है। आकाशीय बिजली से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तड़ित चालक किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये साथियों बिजली की तड़ित से, यहाँ पर देख सकते हैं बिजली की तड़ित मतलब ये बिजली लाइन वाले की बात नहीं किया जा रहा है, आकाशीय बिजली की बात किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, तड़ित चालक क्या है, एक तरह से सुरक्षात्मक यंत्र है जो कि ऊंची इमारतों पे इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे जो गांव के रहने वाले हैं वो लोग जानते होंगे, इसका उपयोग चिमनियों पर ज़्यादातर किया जाता है क्योंकि वो ज़्यादा हाइट पर होती है। और टावरों पर भी आपको देखने को मिलेगा, आप ध्यान से देखिएगा, टावर के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक यहाँ पे जो होता है छड़ टाइप का होता है, वो छड़ ही होता है। और इसी का यहाँ पे जो होता है इसको केवल सिंपल, इससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन इसका सीधा संबंध जो होता है वो यहाँ पे होता है धरती से। तो ये ध्यान रखिएगा, और इसी को हम बोलते हैं तड़ित चालक। क्लियर हो गया, ऑप्शन यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर 6 को। इसमें पूछा जा रहा है तड़ित चालक को किस स्थान पे स्थापित किया जाता है। वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे पूछने का तरीका अलग है। तो टावरों के शीर्ष पर, जो कि मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि टावरों पर चिमनियों पर इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो टावरों के शीर्ष पर ऑप्शन यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। या ऊंची इमारत भी दिया होता है तो वहां पर भी हम यहाँ पे करेक्ट मारते हैं, ऊंची इमारतों पर भी इसका प्रयोग किया जाता है, टावरों पर भी प्रयोग किया जाता है। जो वायुमंडलीय बिजली होती है उसको आकर्षित करता है और उसे एक सुरक्षित रूप से क्या करता है, पृथ्वी में प्रवाहित कर देता है, जिससे कोई भी यहाँ पे नुकसान नहीं होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नीचे थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं बना रहा था थोड़ा सा यहाँ पे सीक्वेंस में यहाँ पे गलती हो गया, जो कि क्वेश्चन गलती नहीं लेकिन यहाँ पे क्रम संख्या गलती हो गया। तो आप इस पर ध्यान ना दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत वितरण प्रणाली का प्रकार नहीं है, जैसे कि रेडियल प्रणाली हो गया, रिंग प्रणाली, ग्रिड प्रणाली, और यहाँ पे संधारित्र प्रणाली। तो अभी मैंने आपको बताया ऊपर एक पहले क्वेश्चन में, तो उसका जो क्वेश्चन था वो अलग था। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विद्युत वितरण प्रणाली का प्रकार नहीं है, बल्कि ये नहीं पूछा जा रहा है कि प्रकार है। तो इसमें जो प्रकार नहीं है उसको बोलते हैं संधारित्र प्रणाली। यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन डी दिया गया है। बाकी जो यहाँ पे वितरण प्रणाली का प्रकार है वो रेडियल प्रणाली है, रिंग प्रणाली है और ग्रिड प्रणाली है। बाकी यहाँ पे संधारित्र प्रणाली जो है ये विद्युत वितरण प्रणाली का यहाँ पे इससे कोई संबंध नहीं है। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिए, अगले सवाल में पूछा जा रहा है घरेलू विद्युत आपूर्ति के लिए सामान्य वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। यदि घरों की बात किया जाए तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है अलग होती है, लेकिन जब यहाँ पे बड़े बड़े यहाँ पे बात करें जो होती है औद्योगिक क्षेत्र होते हैं और यहाँ पे कंपनियां होती है उसके अलग होती है। तो यहाँ पे जैसे पूछा जा रहा है कि घरेलू विद्युत आपूर्ति के लिए, तो घरेलू विद्युत आपूर्ति के लिए इसका अलग होता है, जो कि सिंगल फेज के लिए अलग होता है और थ्री फेज के लिए अलग होता है। तो भारत में यदि बात करें तो भारत में साथियों सिंगल फेज जो होता है वो 230 वोल्ट, कितना 230 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 50 हर्ट्ज। तो ये सिंगल फेज के लिए। और यहीं पर हम बात करें थ्री फेज के लिए, तो थ्री फेज के लिए 415 वोल्ट। ध्यान रखिएगा 415 वोल्ट। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है, ऑप्शन में जो सही दिया गया है वो 230 और 50 हर्ट्ज, वो ऑप्शन ए दिया गया है। और जब थ्री फेज की बात किया जाता है तो 415 वोल्ट, ध्यान रखिएगा 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है, अगले सवाल में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट ब्रेकर सबसे कम वोल्टेज के लिए उपयुक्त है, मतलब कि सबसे कम वोल्टेज का जहाँ पर प्रयोग किया जाता है वहाँ पे कौन सा सर्किट ब्रेकर होता है, जैसे कि एमसीबी हो गया या एसीबी हो गया या वीसीबी हो गया या एसएफ6 हो गया। तो इसमें हम प्रयोग करते हैं किसका, इसमें हम प्रयोग करते हैं एमसीबी का, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का। यदि कम वोल्टेज की बात की जाए, कम वोल्टेज का मतलब यहाँ पर हम बात करें 230 वोल्ट से और 415 वोल्ट, तो 230 वोल्ट से 415 वोल्ट की जब भी बात किया जाए और सर्किट ब्रेकर का पूछा जाए वो भी घरेलू स्थिति में, तो आप एमसीबी का नाम बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी यदि उच्च वोल्टेज की बात किया जाए तो एसीबी आ जाता है, वीसीबी आ जाता है और यहाँ पे आ जाता है एसएफ6 भी आ जाता है। तो हम यहाँ पे मारेंगे साथियों ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर।
क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है SF6 सर्किट ब्रेकर में SF6 गैस का क्या कार्य होता है। पहले तो आप समझ लीजिए कि जो SF6 है ये है क्या। तो इसको बोला जाता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्या बोला जाता है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। और पूछा जा रहा है कि SF6 गैस का क्या कार्य है। तो इसका जो कार्य होता है, जिसे कह सकते हैं एक तरह का, ये क्या होता है, एक विद्युत इंसुलेटर होती है। तो उच्च वोल्टेज जो होता है, तो उच्च वोल्टेज में सर्किट जो होती है उसमें ब्रेकिंग में ये आर्क बुझाने में ये सहायक करता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये आर्क बुझाने के लिए काम में लिया जाता है। और ऑप्शन में भी यहाँ पर हमको यही देखने को मिलता है, आर्क बुझाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे मारेंगे साथियों ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 5, जिसमें पूछा जा रहा है तड़ित चालक किस सिद्धांत पे कार्य करता है। अभी जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चनों में बताया तड़ित चालक के बारे में, अब इससे संबंधित ये पूछा जा रहा है कि ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये जो होता है पॉइंट डिस्चार्ज एक सिद्धांत होता है, मैं आपको बता दूं। देखिए, तड़ित जो चालक होता है, जो एक ऊपर एकदम नुकीली धातु होती है, ये जो छड़ की होती है, ये काम करती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाकर, जो वायुमंडलीय बिजली होती है उसको अपने तरफ आकर्षित करती है, उसे पृथ्वी में प्रवाहित कर देती है। मैंने आपको अभी बताया था। लेकिन ये सिद्धांत की बात करें तो ये पॉइंट डिस्चार्ज एक सिद्धांत होता है, उसी पे ये काम करता है। और यहाँ पे आपको पॉइंट डिस्चार्ज सिद्धांत जो देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलता है। तो बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है, अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि तड़ित चालक का मुख्य भाग कौन सा होता है। मतलब कि ऊपरी भाग होता है, या ग्राउंड वायर होता है, या धातु की नुकीली छड़ जो ऊपरी होती है, या इंसुलेटर होता है, या क्वाइल होता है। तो ये जो नुकीली छड़ होती है सबसे ऊपरी भाग होता है, उसी को बोला जाता है धातु की नुकीली छड़। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है। ये तड़ित चालक से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे 2-3 ही क्वेश्चन आपको लिए यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको एक ना एक देखने को मिलेगा ही, जैसा क्वेश्चन यहाँ पर बनाकर पूछा जाए। इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि विद्युत शक्ति वितरण प्रणाली में अधिकतम वोल्टेज हानि किसमें होती है। भूमिगत केबल प्रणाली में, या ओवरहेड वितरण प्रणाली में, या ग्रिड प्रणाली में, या हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में। सबसे ज्यादा जो हानि होती है वो किस में हानि होती है। तो ओवर जो हेड वितरण प्रणाली होता है, इसमें सबसे लाइनें की जरूरत पड़ती है। मतलब कि ज्यादा दूरी तक इसमें लाइनें यहाँ पे क्या की जाती है, सप्लाई की जाती है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा लाइनें जहाँ पे यहाँ पे वितरित होती है, उसमें ज्यादातर हानि देखने को मिलती है, क्योंकि ज्यादा दूरी वो तय करती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइनें होती है जो ज्यादा दूरी तक तय करती है, उसमें जो वोल्टेज हानि होती है वो अधिक देखने को मिलती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ओवरहेड जो वितरण प्रणाली होती है, उसमें जो होता है सबसे ज्यादा हानि देखने को मिलता है। और ये जो हानि होती है वोल्टेज की हानि होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें पूछा जा रहा है विद्युत वितरण प्रणाली में अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए पावर फैक्टर कितना होता है। देखिए, पावर फैक्टर की बात किया गया, तो पावर फैक्टर इसमें जो होता है 1 होता है। विद्युत वितरण प्रणाली में अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए पावर फैक्टर कितने की जरूरत पड़ेगी, 1 की जरूरत पड़ेगी। और ये कब जरूरत पड़ेगी, जब पावर फैक्टर 1 होता है तो इसमें एक रिएक्टिव पावर होता है और वो शून्य हो जाती है। तो जिससे ट्रांसमिशन इसमें लॉस जो होता है वो आपका कम होता है और अधिकतम दक्षता प्राप्त होता है। और अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो हमारा कितना होगा पावर फैक्टर, 1 होगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 को देखिए। सवाल नंबर यहाँ पे 3 में पूछा जा रहा है किस वितरण प्रणाली में विद्युत आपूर्ति सबसे विश्वसनीय होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें होता है ग्रिड प्रणाली। जो ग्रिड प्रणाली होती है इसमें कई स्रोत होते हैं, जैसे कि वैकल्पिक आपका हो गया, आपूर्ति हो गया, ये कई यहाँ पे स्रोत होते हैं जो क्या अलग अलग मार्ग होता है। तो इसमें सबसे विश्वसनीय जो वितरण प्रणाली होती है उसको बोला जाता है ग्रिड प्रणाली। और यहाँ पे ग्रिड प्रणाली जो ऑप्शन में दिया गया है वो आपका सी ऑप्शन दिया गया है। क्लियर हो गया साथियों, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है
निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट ब्रेकर घरेलू उपयोग के लिए उपयुक्त है? तो घरेलू उपयोग के लिए जो सर्किट ब्रेकर है वो आपका एमसीबी है, क्योंकि मैंने आपको शायद बीच में एक क्वेश्चन बताया था कि जब यहाँ पे साधारण बात की जाए, कम वोल्टेज की बात की जाए, तो वहाँ पे हम एमसीबी का ही प्रयोग करते हैं। बाकी हाई वोल्टेज के लिए हम एसीबी या वीसीबी का प्रयोग करते हैं। कम वोल्टेज के लिए हम यहाँ पे एमसीबी का ही प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है एमसीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? मतलब कि इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका बोला जाता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। और मोल्डेड केस जो सर्किट ब्रेकर होता है, ये हाई धारा के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि 100 एम्पियर की बात किया जाए, 100 एम्पियर से ये 1000 एम्पियर तक इसको प्रयोग में हम लाते हैं। ये आपका होता है मोल्डेड सर्किट ब्रेकर, ध्यान रखिएगा। जो कि सर्किट ब्रेकर है, तो जाहिर सी बात है कि ये सुरक्षा के तौर पे ही प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अगले सवाल में साथियों क्या पूछा जा रहा है? अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एयर सर्किट ब्रेकर अर्थात एसीबी का उपयोग किस वोल्टेज स्तर तक किया जाता है? मतलब कि एक निश्चित इसका वोल्टेज स्तर क्या है? तो ये जो होता है 1 केवी, 1 केवी से कितना होता है? 11 केवी तक के लिए हम यहाँ पे एसीबी का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन में, यहाँ पे सी ऑप्शन। 1 केवी से 11 केवी तक के जब भी बात किया जाए सर्किट ब्रेकर में, तो हम यहाँ पे एसीबी का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि तड़ी चालक के प्राथमिक कार्य क्या है? तो प्राथमिक कार्य क्या है इसका? यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका जो प्राथमिक कार्य होता है, एक बिजली की जो तड़ित होती है उससे सुरक्षा प्रदान करना। और मैंने शायद इसके बारे में आपको बीच में बताया था क्वेश्चन में। ये कई बार यहाँ पे क्वेश्चन एक ही तरह का है, लेकिन कई बार रिपीट होकर पूछा जा रहा है, क्योंकि बुक में इसी तरह का दिया गया था। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिजली की तड़ित सुरक्षा से। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है तड़ी चालों को किस प्रकार ग्राउंड किया जाता है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो तांबे की प्लेट के साथ इसको हम क्या करते हैं? ग्राउंड करते हैं। माने जमीन से यहाँ पे हम क्या करते हैं? इसको जोड़ते हैं, जो कि ये तांबे का होता है, या जस्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। जीआई पाइप का इसमें प्रयोग कर सकते हैं, जीआई की प्लेट होती है, या राड होता है, ये का आप कर सकते हैं, जो कि अपने आवश्यकता अनुसार आप इसको कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन के अनुसार, ये आपका ए ऑप्शन तांबे की प्लेट के साथ, ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है बिजली गिरने के दौरान तड़ी चालक से करंट किस दिशा में प्रवाहित होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो ये नीचे की ओर प्रवाहित होती है, मतलब कि तड़ी चालक बिजली के प्रवाह को ऊपर से नीचे, ऐसे आप ही समझ सकते हैं कि जब ऊपर से नीचे लेके आएगा, तो हम यहाँ पर आंसर भी हमारा ऊपर से नीचे ही होगा। मतलब कि वायुमंडल से क्या होगा? पृथ्वी की ओर प्रवाहित होगी, तो ऊपर से नीचे। यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने, जिसमें पूछा जा रहा है सबसे अधिक प्रयुक्त इंसुलेटिंग गैस कौन सी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे यहाँ पे सबसे अधिक यदि बात करें, तो ये आपका SF6 होता है। क्या होता है साथियों? सल्फर हेक्सा फ्लोराइड होता है। ये सबसे उच्च होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा।